हिमाचल प्रदेश में सरकार चाहे भाजपा की रही हो या कांग्रेस की, लेकिन किसी भी सरकार ने प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के बड़े बड़े दावे ही किए हैं, जिसकी पोल एकमात्र सिविल अस्पताल नालागढ़ खोल रहा है, जहां पर सालों से यहां पर डॉक्टरों व स्टाफ की कमी है। अस्पताल में डॉक्टर न होने के चलते जहां क्षेत्रवासियों को पंजाब, हरियाणा और अन्य निजी अस्पतालों में इलाज महंगे दामों पर करवाना पड़ता है, वहीं अस्पताल में अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण निजी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को महंगे दामों पर अपना अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ रहा है। पिछले जयराम सरकार की बात की जाए तो उन्होंने जाते जाते अस्पताल को जहां 200 बेड का अस्पताल का दर्जा दे दिया, वहीं ट्रामा सेंटर भी खोलने का दावा किया था, लेकिन अस्पताल की हालत इस कदर खस्ता है कि 100 बेड के हिसाब से भी यहाँ पर स्टाफ व डॉक्टर नहीं है। और रही बात ट्रामा सेंटर की, तो वो सफेद हाथी ही बनकर रह गया है, क्योंकि जयराम सरकार ने मात्र वोट बैंक के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की, जबकि जमीनी तौर पर कुछ भी काम नहीं हुए हैं। मैं नालागढ़ विकास मंच का भी अध्यक्ष हूँ और विकास मंच भी कई वर्षों से नालागढ़ अस्पताल की जो समस्याएं है उसके बारे में उठाता रहा है। नालागढ़ अस्पताल में पिछले डेढ़ वर्ष तो क्या कहना, ऐसे 3-4 साल से ही यहाँ पर रेडियोलिस्ट का जो पद है वो खाली पड़ा हुआ था। बीच में वर्मा जी रिटायर हुए, उसके बाद से यहाँ एक डॉक्टर आए, 6 महीने वो रहे, 3 महीने कोई रहा। यानी कि जो डॉक्टर आते थे उनका यही इंटरेस्ट होता था कि जैसे चंडीगढ़ से आए तो ट्रांसफ़र जो है उनकी यहाँ से जल्दी हो जाए। तो अभी भी रेडियोलिस्ट का जो पद है वो पिछले 1.5 वर्ष से खाली पड़ा हुआ है। तो जिस कारण हमारी जो महिलाएँ हैं, विशेष रूप से गर्भवती महिलाएँ हैं, उन्हें अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कई बार बद्दी या कई और प्राइवेट अस्पतालों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन है या जो और आम जनता है, उसे भी इस अल्ट्रासाउंड के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। ये ठीक है, बीपीएल के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जो पैसे रिइंबर्समेंट हो जाती है, लेकिन जो आम लोग हैं उनको वहाँ बाहर जाने पे किसी को 600 रुपये लग रहे हैं, किसी को 700 रुपये लग रहे हैं, जबकि सरकारी रेट 150 रुपये का है। एक तरफ तो उनका समय बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ जो है उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो अल्ट्रासाउंड मशीन रखने का जो है वो जब यहाँ पर पूरा कमरा है और यहाँ जो 1.5 वर्ष से ये सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारे पास डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि विशेषज्ञ डॉक्टर हर साल जो है MS MD जो है हमारे पास आउट होते हैं। तो नालागढ़ एक औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ जो आबादी है वो 3-4 लाख से ज़्यादा है। फैक्ट्री वर्कर्स हैं और जो गरीब लोग हैं, मजदूर कर्मचारी यहाँ पर लाखों की तादाद में बद्दी नालागढ़ में हैं। लेकिन यहाँ अस्पताल की दुर्दशा देखकर जो बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं, यानी कि जो बेसिक सुविधाएं आप होनी चाहिए वही नहीं यहाँ मिल रही है। तो अल्ट्रासाउंड की जो मशीन का होना सिर्फ जो उसे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक यहाँ पर रेडियोलिस्ट का तैनाती ना हो। इस तरह से जनरल सर्जन नहीं है, मेडिसिन का डॉक्टर को 6 महीने से यहाँ खाली पद पड़ा हुआ है। तो हमारी मांग है कि नालागढ़ अस्पताल में रेडियोलिस्ट का पद, सिविल सर्जन का पद और मेडिसिन का जो डॉक्टर है उसे जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद। मांग करेंगे कि जो KL ठाकुर जी MLA हैं, राम कुमार जी CPS बने हैं और साथ में धनीराम सांडल जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, वो परिचित हैं जो नालागढ़ BBN की समस्याएं हैं। तो हमारा जो संगठन है, पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से भी, विकास मंच की तरफ से भी और अन्य लोगों को साथ जोड़कर आम पब्लिक की तरफ से भी हम मांग उठाते हैं और सरकार को कहना चाहते। ऐसा है जी, जो चाहे पिछली सरकार हो चाहे आज की सरकार हो, अभी तो ज़्यादा दोष हम पिछली सरकार को ही देंगे कि उन्होंने एक सफ़ेद हाथी खड़ा कर दिया, चाहे वो ट्रामा सेंटर के रूप में हो, चाहे वो 200 बेड का हॉस्पिटल हो। घोषणाएं बेशक कर दी उन्होंने, लेकिन डॉक्टर तो 100 बेड के हॉस्पिटल के भी पूरे नहीं हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड है, उसके लिए महिलाएं बहुत तंग होती हैं, बाहर बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है और अंदर अगर मशीन है वो धूल भांक रही है, डॉक्टर कोई है नहीं नियुक्त जो अल्ट्रासाउंड कर सके। और भी बहुत सी कमजोरियां हैं, जैसे नई सरकार को तो हम अभी थोड़ा ठहर के बोलेंगे, अभी वो बड़े हैं, अभी उनको बोलने लग जाएं तो उनका ज़्यादा कसूर नहीं है, ज़्यादा कसूर है पिछली सरकार का। पिछली सरकार ने घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कर दी, 200 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, हमने ट्रामा सेंटर खोल दिया, लेकिन ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग लाखों की बन के तैयार है, लेकिन वो सफ़ेद हाथी शामिल हो रही है।
लोगों के लिए कोई उसकी सुविधा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल निकम्मा काम है हॉस्पिटल का हमारा, और इसमें जो मेन दोष है वो पिछली सरकार का ही है ज़्यादा। उनसे हम कई बार बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे आप कागज़ देख लो, हम डिमांड जो है हमारी हम समय समय पर करते हैं, लेकिन पूरी तो सरकार ने करनी है। वो समय समय पर हम कई बार गए हैं, हमारे प्रधान जी हम बहुत बार गए हैं बीएमओ के पास, वो बोलते हैं हमारे कागज़ चेक कर लो, हम तो हर 6 महीने या 3 महीने में अपनी डिमांड भेजते रहते हैं, लेकिन सरकार पूरी नहीं करती और मांगों वो रखते हैं। अब कि उन्होंने बयान भी दिया अभी पिछले हफ्ते कि हम जल्द ही जो है डॉक्टरों की जो पूरी नियुक्ति है वो करेंगे, कमी पूरी करेंगे, स्ट्रेंथ को पूरा करेंगे। अब कब तक करते हैं वो देखने वाली बात है जी।